क्या आपने कभी कोई ऐसी ड्राइंग की है जिसमें कभी लेंथ बड़ा हो जाता है, कभी विड्थ बड़ा हो जाता है? अब चाहे आप फिगर ड्राइंग कर रहे हैं, चाहे आप स्टिल लाइफ बना रहे हैं, चाहे आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं, चाहे आप लैंडस्केप बना रहे हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग विड्थ का जो कंपैरिजन है वो गलत आता है। जैसे अगर ये बना रहे हैं तो बॉटल के लेंथ के हिसाब से बॉटल का विड्थ गलत आ रहा है। इसके साइड में जो ऑब्जेक्ट है कभी लेंथ ज़्यादा हो जा रहा है, उसका कभी विड्थ ज़्यादा हो जा रहा है। आप कोई फिगर ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें कभी हेड बड़ा हो जा रहा है, कभी हाथ बहुत लंबा हो जा रहा है, कभी पैर बहुत लंबा हो जा रहा है। अगर हाँ तो इसको हम कहते हैं प्रपोर्शन लेवल की मिस्टेक। अब यहाँ पे साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे मेरे पास प्रिंट आउट है, आप अगर फ़ोन से बना रहे हैं, आपके सामने कोई सेटअप है जो आपको इतना छोटा सा दिखाई दे रहा है, आप बना रहे हैं बहुत बड़ी सी पेंटिंग, आप वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, आप कैनवस पे बहुत बड़ी पेंटिंग कर रहे हैं, छोटा सा आर्ट वर्क कर रहे हैं, बड़ा सा आर्ट वर्क कर रहे हैं, कोई भी साइज हो गया, कुछ भी हो गया, प्रपोर्शंस हर जगह पे सेम रहते हैं। देखो आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, ड्राइंग किए जा रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन वो प्रैक्टिस आप जो कर रहे हैं उसमें आप देख किस तरीके से रहे हैं, ऑब्जर्व किस तरीके से कर रहे हैं चीज़ों को, उसी की वजह से जो इम्प्रूवमेंट है वो या तो होती है या तो वो नहीं होती। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी देंगे। तो सॉल्यूशन है प्रपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कैसे किया जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट नहीं देख रहे हैं तब तक वो चीज़ें वर्क नहीं कर सकती हैं। एंड इस लेसन को लास्ट तक देखिएगा अच्छे से। इस लेसन के किसी पार्ट में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको शेयर करने वाली हूँ जो इस एक्सरसाइज को करने में आपकी हेल्प करेगा। प्रपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज सिंपल में आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक लाइन से। आपको स्केल से मेजर करके एक लाइन बनानी है। ये लाइन हमारा 6 सेंटीमीटर का है। आप बड़ा छोटा रख सकते हैं। सी के बगल में आपको सेम साइज की लाइन खुद से बनानी है। ये लाइन एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए जो आप फ्री हैंड बना रहे हैं। इसको आप यहाँ भी बना सकते हैं, इसको आप इसके नीचे भी बना सकते हैं। बस जो लाइन की साइज है जो कि 6 सेंटीमीटर है वो ही एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर आना चाहिए। अपना फुल पोटेंशियल के साथ आप इसको यहाँ पे गैस करने की कोशिश करेंगे कि जो भी आप यहाँ पे बना रहे हैं वो एग्जैक्ट इसी लाइन के एकदम सेम साइज का हो। 1 मिलीमीटर का भी डिफरेंस उसमें ना हो, ये आपको ट्राई करना है। अच्छे से टाइम लेकर के समझ के आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं सोचना है कि ये तो सिंपल सी लाइन है, तुरंत से बनाते हैं, तुरंत से इसको हटाते हैं करके जो डिफ़िकल्ट वाला होगा उसको करेंगे। ये जब तक आपका सही नहीं हो रहा है तब तक आगे की एक्सरसाइज जो भी आप करेंगे, जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो सही नहीं हो सके। सही करने की कोशिश करो। उसके बाद आपको इसको स्केल से चेक करना है कि ये एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर का है कि नहीं। चलो ये तो सही है। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, जो कि पहले मैंने मार्किंग की थी वो मार्किंग यहाँ पे सही थी। इससे ही आप बॉक्सेस बनाएंगे, स्क्वायर्स बनाएंगे, रेक्टेंगल्स बनाएंगे और उसको सेम साइज का बनाएंगे जिसको आप सिंपल वाले में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ बॉक्सेस बना दिए हैं। अब इसी को हम फ्री हैंड बनाएंगे। इसका होल शेप आप मत देखो, बस जो एक एक लाइन की साइज है ना उसको एग्जैक्ट लाने की आपको कोशिश करना है। एकदम वो सेम टू सेम जितना आप बना सकते हो वो आपको बनाना है। टाइम अगर आपको लग रहा है ज़्यादा तो फिर आप वो टाइम दे करके बनाओ। टाइम के साथ में वो टाइम आपका कम हो जाएगा। एक एक मार्किंग को देने से पहले आपको सोचना है कि क्या ये मार्किंग सही जगह पे आ रही है, क्या ये सही बन रहा है, क्या ये सही बन रहा है। खुद से आप सोचते रहेंगे, पूछते रहेंगे खुद से कि सही बन रहा है, नहीं बन रहा। और जब तक आपको ना लगे कि ये सही है तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। काफ़ी देर से मैं इसको बना रही हूँ। अब अगर लग रहा है कि ये सही है तो इसको चेक करते हैं। ये 4 होना चाहिए, ठीक है 4 है, और ये होना चाहिए 5। ओके परफेक्ट। ये आगे जा करके इसकी डिफ़िकल्टीज़ को भी हम इंक्रीज़ करने वाले हैं। जब कंफर्म हो जाओगे आप उसके बाद आप चेक करोगे। जब कोई चीज़ इस तरीके की है थोड़ी सी एंगल में, तो वहाँ पे हम एंगल को भी एग्जैक्ट रखने की कोशिश करते हैं। इसको चेक करते हैं। ये 6 है, ये 4 है, ये 6 है, ठीक है। तो ये आपको करना है सिंपल वाले में। लाइंस आप लोगे, यहाँ पे आप स्क्वायर लोगे और ट्रायंगल्स में प्रैक्टिस करेंगे और इसको सेम साइज का आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका रेफरेंस है
इसको हम रेफरेंस कहेंगे। तो जो भी आपका रेफरेंस है, अब आप उसके साइज को इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे। पे लाइन की साइज 6 सेंटीमीटर है, बट अब इसकी साइज को या तो हम इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका आधा साइज का लाइन यहाँ पे बनाते हैं, उसके बाद इसका डबल बनाएंगे। इसको आधा करते हैं तो ये कहाँ पे आएगा, 3 सेंटीमीटर की लाइन कहाँ पे आ सकती है, अब वो आपको सोचना है। यहाँ पे जो आपका डिफ़िकल्टीज लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। आपका रेफरेंस बड़ा है, बट अगर आपको छोटा बनाना है तो उसको आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर आप इसका आधा कर पा रहे हैं तो उसी सेम चीज़ को यूज़ करके आप अपने रेफरेंस में भी उसको आधा करके ईजिली बना सकते हैं। अब इसको चेक करते हैं। ये 3 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये सही है। इसका डबल बनाते हैं। पहले इसका एक्चुअल साइज, ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम नीचे की तरफ लेकर के आते हैं वापस से, तो ये कहाँ पे आ सकता है, मुझे लगता है कि यहीं पे होना चाहिए। जब तक ना लगे कि ये सही है तब आगे नहीं बढ़ना है, जब लगे कि सही है तब इसको चेक करेंगे। सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ये सही है। अब यहाँ पे जो ये सारे शेप्स हैं, इसको भी हम चाहें तो डबल बना सकते हैं, ट्रिपल बना सकते हैं, इसको हम हाफ कर सकते हैं, इसको हम आधा बनाते हैं। सबसे पहले जब ये बना रहे हैं तो इसका आधा अगर करते हैं तो ये कहाँ पे आएगा। अब ना यहाँ पे आप टिक मार्क मत करना हर जगह पे, इसका आधा, ठीक है, वो सब मत करना। खुद से सोचने की बस आप कोशिश करना, एक एक लाइन के टाइम पे आप सोचेंगे। अब जब ये लाइन बना रहे हैं तो इसमें भी इसका अगर हम आधा करते हैं तो ये कहाँ पे आएगा, खुद से ऑब्जर्व करेंगे। जब आपको लगेगा कि ये एकदम सही है तब आप इसको चेक करोगे। अगर इतना सा भी गलती है तो वो भी गलती है, ठीक है, और उसको सही करना है। अगर आप सोचेंगे कि हल्का सा मिस्टेक है, 1 मिलीमीटर का मिस्टेक है, ठीक है, चल जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। यही सारी मिस्टेक्स मिल करके आपके पूरे आर्टवर्क को ख़राब कर सकती है। 2.5 आना चाहिए, कि 2.5, ये 2.5 है, ओके है, यानी कि ये आधा ठीक है। अब इसका अगर हम डबल कर देते हैं तो ये कितना आएगा। सिंगल जब सही बन जाएगा तो उसी को डबल कर देंगे। अपने माइंड में हम जरूर से सोचते रहेंगे। हम इसको ऐसे डबल कर देते हैं तो फिर ये कहाँ तक आना चाहिए, इसका एग्जैक्ट साइज़ पहले देखते हैं और फिर इसका डबल करते हैं। जब आप इस तरीके से बनाओगे ना, हल्का सा ऊपर नीचे, तब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वो ज़्यादा लगेगा। यही लाइन डिसाइड करेगी कि इसका प्रोपोर्शन हम सही लेकर के आ पाएँ या फिर नहीं लेकर के आ पाएँ। 6 से हल्का सा कम आता है तो ठीक है, 6 से हल्का सा कम आ रहा है यानी कि ये ठीक है। ये 10 आना चाहिए, तो यहाँ का 5 मैंने गलत लिया था, तो इसकी वजह से जो नीचे का लेंथ है वो भी बढ़ गया। तो जो 10 है हमारा वो यहाँ पे आना चाहिए। इसको भी डबल बनाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि अब इसको चेक करते हैं। 10 ठीक है, इस पर ठीक आ गया अपना। ये 4 था तो ये 8 आना चाहिए, सही है, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। ये है आपका कंप्लीट एक्सरसाइज प्रोपोर्शंस के ऊपर, जिसको आप सिंपल से स्टार्ट करेंगे देन आप हार्ड की तरफ जाएंगे। इस एक्सरसाइज को आप किसी भी लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक समझाया है कि लाइन, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल लेकर के आप इसका 2x करो, आप इसका हाफ करो, इसको आप 3x, 4x, 5x, 10x, जिस भी साइज का आप चाहें उस साइज तक का आप लेकर के जा सकते हैं। इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आपका लाइन इतना बड़ा है तो आपको भी इतना बड़ा बनाना है। इस बॉटल को आप एक लाइन की तरह देखेंगे, ऊपर से लेकर के नीचे तक आप चाहो तो पूरा देख सकते हो, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आप एक लाइन देख रहे हैं। इस लाइन को अब आप यहाँ पे सेम साइज का बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक लाइन हमें दिख रहा है तो इस लाइन को हम यहाँ पे सेम साइज का बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है तो इसको हम सेम साइज का ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ जो यहाँ पे मिस हो गई, वो आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपने इस तरीके से बनाया,
अब आप इसको इसी एंगल में सेम साइज़ का अपने बनाओगे तो फिर ये चीज़ आपका हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये मार्कर है, तो ये मार्कर एक एंगल में है, तो उस एंगल को भी आप देख पाओगे और उसका जो एक्चुअल साइज़ है वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स था, एक रेक्टेंगल था, तो यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल हमें दिख रहा है। अब इस रेक्टेंगल को अगर आप सेम साइज़ का बना रहे हैं, कितना है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है इस बॉक्स का, वो देख करके आप इसको यहाँ पे पहले बनाते हैं। विड्थ और इसका लेंथ कितना है उसको देख करके आप यहाँ पे बनाते हैं। इसको भी आप एक बॉक्स की तरह समझेंगे। मान लेते हैं कि एक बॉक्स है इस तरीके का, तो इस बॉक्स की जो पार्ट्स हैं ये कितने हैं, उसके हिसाब से आप इसका प्रपोर्शन फिर यहाँ पे अपने बनाओगे कि ये कितना है, ठीक है, फिर से ये कितना है, ठीक है, फिर से ये कितना है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी इम्प्लीमेंट होती है। एक कंप्लीट वर्कबुक मैंने डिज़ाइन किया है जो कि प्रोपोर्शन जजमेंट के ऊपर है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बना करके दी गई हैं। उसके साइड में आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको कुछ रेफरेंसेस भी उसमें दिए गए हैं। उन रेफरेंसेस में आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसके लिए भी आपको उसमें कम्प्लीटली समझाया गया रहेगा। कंप्लीट वर्कबुक से आप इस एक्सरसाइज के ऊपर वर्क कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और प्रोपोर्शन जजमेंट वर्कबुक लिख के आप जब सेंड करेंगे तो आपको ये कंप्लीट वर्कबुक मिल जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट एक्सरसाइज प्रोपोर्शंस के ऊपर। जब आप इसको अच्छे से करेंगे तब आपके प्रोपोर्शंस सही हो जाएंगे। एंड मेक श्योर कि वर्कबुक के लिए आप मुझे मैसेज कर दें। एंड आपका जो टास्क है इस लेसन का वो ये है कि आपको सेम तरीके से प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 10 प्रैक्टिसेस आपको करनी है एंड करके आपको इस व्हाट्सएप पे शेयर करना है। अब हम आपको मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।